देखिए, अब हमारी जो गुफ्तगू है उसका मरकज़ व महवर होगा कंपनी मीटिंग्स कि अब कंपनीज़ के अंदर चूँकि हर काम एक फॉर्मल तरीके से होता है, लिहाजा इसकी जो मीटिंग्स होती हैं वो भी एक फॉर्मल रिक्वायरमेंट होती हैं, उनका एक फॉर्मल प्रोसीजर होता है। तो जो आम तौर पे पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ होती हैं उनके अंदर इनकॉर्पोरेशन के पहले 6 महीनों के अंदर एक मीटिंग करनी होती है, उसको स्टैट्यूटरी मीटिंग कहते हैं। अगर वो मीटिंग कंपनी ना कर सके तो कंपनी डिज़ोल्व हो जाती है, वाइंड अप हो जाती है। इस कंपनी के अंदर कंपनी की फॉर्मेशन, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स और उसकी शेयर अलॉटमेंट डिस्कस की जाती है। अच्छा, फिर एक और कंपनी में मीटिंग जो एग्जेक्टिव मीटिंग होती है वो बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स हैं उनकी मीटिंग होती है। आम तौर पे पब्लिक कंपनीज़ में ये क्वार्टरली की जाती है, जबकि प्राइवेट कंपनीज़ में ये उनके एक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के मुताबिक होती है। और इन मीटिंग जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है इसका मेन एजेंडा फाइनेंशियल्स की अप्रूवल, बजट की अप्रूवल, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड्स के मुनाफा डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से करना है, डिवाइड कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट्स कहाँ करनी हैं, बोरोविंग्स कहाँ से लेनी है, ये इसका मेन एजेंडा होता है। अच्छा, उसके बाद एक एनुअल जनरल मीटिंग होती है जो कि हर पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए मैंडेटरी है। ये तकरीबन पहली जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसकी एनुअल जनरल मीटिंग 16वें महीने में करनी होती है। उसके बाद हर साल ये होती है और दो जो एनुअल जनरल मीटिंग्स हैं उनके दरमियान जो फासला है, जो गैप है, वो 15 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जो AGMs होती हैं, एनुअल जनरल मीटिंग्स होती हैं, उनके अंदर भी फाइनेंशियल्स अप्रूव होते हैं, ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट होती है, डिविडेंड डिक्लेयर होता है और डायरेक्टर्स के इलेक्शंस होते हैं अगर एप्लीकेबल हों तो। अच्छा, उसके बाद कंपनीज़ की एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भी होती है। वो बिज़नेस जो एनुअल जनरल मीटिंग में नहीं किया जा सकता और जिसके लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना होता है, कोई स्पेशल मैटर होता है, एमरजेंसी होती है, तो उसके अंदर आम तौर पे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई जाती है। ये मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बुला सकते हैं और वो मेंबर्स जो 10% कम से कम शेयर होल्ड करते हैं वो भी ये मीटिंग बुला सकते हैं। अच्छा, अब जो लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं मीटिंग्स भी, उसका एक जायज़ा ले लेते हैं। जो स्टैट्यूटरी मीटिंग है वो तमाम मेंबर्स और डायरेक्टर्स ने अटेंड करनी होती है। ये इनकॉर्पोरेशन के बाद होती है, 6 महीने के अंदर होती है और ये सिर्फ पब्लिक कंपनीज़ के लिए होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग सिर्फ डायरेक्टर्स अटेंड करते हैं, ये क्वार्टरली होती है और इसको सिर्फ स्पेशली पब्लिक कंपनीज़ के लिए क्वार्टरली होती है। प्राइवेट कंपनीज़ अपने आर्टिकल के मुताबिक कर सकती हैं। AGM शेयर होल्डर्स अटेंड करते हैं, हर साल होती है और पब्लिक कंपनीज़ के लिए होती है। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है वो ज़रूरत के मुताबिक शेयर होल्डर्स के लिए होती है, बड़ी ऑप्शनल है लेकिन यूज़फुल होती है। अच्छा, जो मीटिंग्स हैं उनको मैनेज करने का तरीक़ाकार क्या होता है? हर मीटिंग का एक एजेंडा होता है, एक नोटिस होता है जो कि 7 से 21 दिन पहले उस मीटिंग की टाइप पर डिपेंड करता है, जो कि कंपनी सेक्रेटरी की तरफ से दिया जाता है। हर मीटिंग जो है उसका एक कोरम होता है, यानी मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स या शेयर होल्डर्स होते हैं, वो मौजूद हों तो मीटिंग होती है वरना नहीं होते। हर मीटिंग में जो कुछ भी होता है उसके मिनट्स बनते हैं, रिकॉर्ड होते हैं और उनको साइन करके डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अच्छा, उसके बाद अगर कोई रेजोल्यूशन पास होती है उस मीटिंग के अंदर तो वो रेजोल्यूशन जो है वो SECP जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसके तहत या उसको जमा करवाई जाती हैं। तो उम्मीद है आपको कंपनी मीटिंग्स के बारे में क्लियर हुआ होगा। शुक्रिया।